Hello students, today we are going to take up the next chapter, that is continuity and differentiability. इसको हम सेपरेट लेंगे, continuity अलग पढ़ेंगे, फिर हम differentiability लेंगे. So let's come to this topic, continuity. Continuity का जो वर्ड है वही अपने आप में डिफाइन कर रहा है. हम कहते हैं continuous. हम कहते हैं फंक्शन इज continuous अगर सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. लेट्स से दिस इज द ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई कट नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. सपोज मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. लेट्स से इस टाइप का ग्राफ है, कहीं कोई कट नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस. सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस ढंग से. लेट्स से और इसके बाद यहाँ पे ऐसे. नाउ यहाँ पे फंक्शन ब्रेकअप है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है. अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ लेट्स से यहाँ से ऐसे, ये दैट मींस जीरो इज नॉट इंक्लूडेड. तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, अगेन जीरो इज नॉट इंक्लूडेड. अब ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है. अब इन सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे अपना ग्राफ ड्रॉ करते हुए मुझे अपना पेन उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा. जैसे मैं ये फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये कंटिन्यूअस है. कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ ग्राफ ड्रॉ करना, तो मुझे कहीं पे भी अपना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर ये फंक्शन देखें, कहां से, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया. यहाँ पे आके मैंने अपना पेन उठा के यहां से लाया, तो ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है. हाँ, अगर मैं ये इंटरवल ले लूं, लेट्स से ये a है, ये b है, अगर मैं इस इंटरवल में देखूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल a to b, बट इन द इंटरवल c to b इट इज नॉट कंटिन्यूअस. सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम ग्राफिकली देखें. अब हम अलजेब्रिकली आएंगे. अलजेब्रिकली के लिए आपको लिमिट्स का नॉलेज होना जरूरी है. लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 पे. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और लिमिट हम कैसे निकालते हैं फंक्शन की, ये सब आना चाहिए. तो आई एम कमिंग टू दैट पार्ट नाउ. लेट्स टेक ए फंक्शन fx इक्वल टू, let's say it's 1 if x is less than or equal to 0, 2 if x is greater than 0. Now this example is in the textbook. ये textbook की example लिया मैंने. अब ध्यान से सुने, ये पीसवाइज फंक्शन है, ब्रेकअप है किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर. लेट मी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन फर्स्ट. It is x greater than 0. x greater than 0 कहाँ, सॉरी less than 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. ठीक है, इवन अगर ये 0 के इक्वल भी है, the function attains the value at 1. तो ये 1. कहने का मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो ये 1 है, x की वैल्यू -2 है तो भी ये 1 है, x की वैल्यू -3 तो भी ये 1 है. तो ये चलता जाएगा ग्राफ ऐसे. ठीक है, तो it was 1 and it will carry on to this side, right? 0 is included, तो I am going to darken this portion. ठीक है, 0 included है. अगर x 0 है तो ये 1 है. अब है कि x greater than 0 है, x greater than 0 इस साइड आएगा, तो वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 2 है. ठीक है, x को अगर मैंने 1 रखा तो ये 2 आएगा, x को 2 रखा तो ये 2 आएगा. तो ये ग्राफ इस तरफ चलेगा. नाउ यहाँ पे मैं ब्लैंक सर्कल डाल देता हूँ. दैट मीन्स इफ x इज 0 तो इट इज नॉट ट्रू. नाउ व्हाट वी सी कि अगर ऐसे देखें, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई. मैं यहाँ से आया, यहाँ से आया, बट यहाँ से मैंने पिक किया पेन और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया. तो इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअस नहीं है. अब अगर हम लिमिट्स की बात करें,
अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हो गया इस केस के अंदर, दैट लिमिट x goes to 0 from the left hand side, x goes to 0 from the left hand side। हाँ, तो f of x कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू, अगर 0 से कम है तो fx कितना 1 है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो क्या बनेगा, लिमिट x goes to 0 from the right hand side f of x, तो वो कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। अब हम लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, जिसपे हम निकाल रहे हैं। मैं f of 0 ले लेता हूँ। व्हाट इज f of 0? अगर एग्जैक्टली 0 है तो वो भी 1 है। अब मैथमेटिकली अगर हम कहते हैं इफ लिमिट x goes to, लेट्स से यहाँ तो 0 था तो मैं 0 ही लिखता हूँ इस एग्जांपल के हिसाब से, f of x is equal to f of 0 only then the function is continuous। और ये जो पार्ट है लिमिट x goes to 0, it is going to be here in two parts, left hand limit और ये right hand limit के अंदर। कहने का मतलब अगर right hand limit, left hand limit और उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस बनता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 थी, राइट हैंड लिमिट 2 थी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इवन अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं तो इस 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाएगी, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। लेट्स से कि इसी को मैं चेंज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसको, लेट्स से ये भी 1 है, ठीक है। अब मेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 है तो ये 1 है, और अगर ग्रेटर देन है तो भी ये 1 है, तो भी ये 1 है। तो अब ये कंटिन्यूअस बन गया। नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर मैं इस फंक्शन की अब बात करूं तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूअस बन गया। अब इसमें भी मैं एक चीज और कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दिया। इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, इस ग्राफ में भी यहां पे ब्लैंक आ जाएगा। कहने का मतलब लेस देन 0 है तो 1 है, लेस देन 0 है तो 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो भी 1 है, लेकिन 0 पे अभी हमें पता नहीं है कि 0 पे वैल्यू कितनी है, तो मैंने ये डाल दिया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर चेक करें हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, ठीक है, और मैं लिख देता हूं इसको 0 इफ x इक्वल टू 0, करेक्ट, या 2 लिख देते हैं इफ x इक्वल टू 0। अब 2 के ऊपर ये वैल्यू, दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 0 के ऊपर। तो अगर मैं इसमें लिमिट चेक करता हूं, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो कितना आता है, 1 आएगा। लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वो भी 1 है इस केस में, बट दोनों सेम आ गई हैं। लेकिन अगर मैं f of 0 लूं, वो 2 आ रहा है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो मैथमेटिकली आई विल से द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो लेट्स नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस कंटिन्यूटी, कि हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे फंक्शन को। तो आई एम कमिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ दिस। We say let f be a real function on a subset of real number, on a subset of real number, and let C be a point in the domain of f, in the domain of f. The function f is continuous, IFF को बोलते हैं if and only if limit x goes to a, limit x goes to a, f of x is equal to f of a,
कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहां देखना कि लिमिट x गोज टू f ऑफ x को भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे और राइट हैंड लिमिट में लेंगे। दैट मींस लिमिट x गोज टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x गोज टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर वो दोनों इक्वल है तभी हम कहते हैं लिमिट x गोज टू a f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू आ गई, और उसके बाद उसको f ऑफ a के इक्वल भी प्रूव करेंगे, तभी हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से f ऑफ x इक्वल टू mod x, और प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। अब mod x को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम लिखते हैं इट इज x if x is less than, if x is greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0। दो चीजें, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करने में कहीं पे कोई ब्रेकअप नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। मैथमेटिकली अगर हमें इसको करना हो तो सबसे पहले मैं निकालूंगा लिमिट x गोज टू 0, क्योंकि ब्रेकअप पॉइंट कहां पे है? 0 पे। तो 0 पे मैं निकालूंगा f ऑफ x, ठीक है। उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा पहले, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ x, क्या लिखेंगे इसको? लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, fx क्या है? अगर 0 से कम है वैल्यू, इट इज माइनस x, ठीक है। अब अगर आपको याद हो हम पुट करते थे x इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू 0 से कम है तो x को पुट करेंगे 0 माइनस h, फिर लिखेंगे एज h गोज टू 0, x2 गोज टू 0। जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, इसको हम ये नहीं बोलते h इक्वल टू 0, एज h अप्रोचेस टू 0, x2 अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर तो ये लिमिट क्या बन जाएगी? h गोज टू 0 इंस्टेड ऑफ x गोज टू 0, नाउ वी राइट h goes to 0। पहले लिखा था हमने x goes to 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो उसी को हमने पुट किया 0 माइनस h। देखा कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो h भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पहले लिखना चाहिए था हमें। तो अब लिखेंगे लिमिट h goes to 0, तो x की जगह ये माइनस माइनस रहा, x की जगह कितनी वैल्यू आएगी? 0 माइनस h, तो ये आएगी 0 माइनस h which is equal to लिमिट h goes to 0, तो ये कितना बन जाएगा? h बन जाएगा एंड इट इज 0, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस साइड, आई एम टेकिंग राइट हैंड लिमिट। वो क्या आएगा? लिमिट x goes to 0 from the right hand side f of x, that is equal to limit x goes to 0 from the right hand side fx कितना है? अगर 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, ग्रेटर देन 0 है तो x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है, क्योंकि 0 से वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। एज x approaches to 0, h2 approaches to 0, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h goes to 0 और x की जगह कितना आ जाएगा? 0 प्लस h इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? h को डायरेक्ट 0 डाल सकते हैं, 0 बनेगा। और अब वैल्यू निकालनी है आपने f ऑफ 0 की। f ऑफ 0 कितना आएगा? अगर ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है तो x ही आता है, अगर एग्जैक्टली 0 है तो 0 ही आएगा, तो ये भी 0 आ गया। अब मैं लिखूंगा बिकॉज लिमिट x goes to 0 from the left hand side f of x is equal to limit x goes to 0 from the right hand side of f of x is equal to f of 0, therefore function is continuous। और अगर आपको इसका ग्राफ ड्रा करना होता तो कैसा बनता? ये मॉड x का ग्राफ है, तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो कहीं भी ब्रेकअप पॉइंट नहीं है, तो इट इज ए कंटीन्यूअस। वी हैव सीन व्हाट कंटीन्यूटी इज। कंटीन्यूटी हमने देखी क्या। अब हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, लेट कर लेते हैं f बी ए रियल फंक्शन
and let's say it is continuous, and it is continuous at x equal to a, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, देन नंबर 1 f के साथ एक और ले लेते हैं, लेट f एंड g भी रियल फंक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a एंड आर कंटिन्यूस, देन एक तो f प्लस g जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, नंबर 2 f माइनस g कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a, नंबर 3 f इंटू g कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a, नंबर 4 f बाय g कंटिन्यूस होगा at x equal to a provided that if g of a is not equal to 0, ठीक है, तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन है, g of a 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 5 देखें, अगर मैं 1/f लूं ये भी कंटिन्यूस होगा at x equal to a provided that f of a should not be 0। नंबर 6 देखें, lambda of f is continuous at x equal to a where lambda is some constant, ठीक है। now if मैं यहीं पे लिख लेता हूं also और अगर f of g एग्जिस्ट करती है, I can write another result, f of g is continuous at x equal to a। Now you have to see some other things, ये एक पार्ट हो गया। Now सपोज मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं, लेट्स से y इक्वल टू x प्लस 3 का, तो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं y इक्वल टू x स्क्वायर का, ठीक है, तो पैराबोलिक शेप आएगी। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेंगे, अगर कहीं ब्रेकअप पॉइंट ना दिया हो तो अदरवाइज जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं दे विल बी कंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक अप द exercise।